हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। और आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन है तो वेयर इट इज़ लीडिंग, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, एस ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कॉइंस, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। आपके पर्सन एक हैप्पी एनर्जीज में है, एक कंटेनमेंट में महसूस कर रहे हैं खुद को कि आपकी तरफ से हो सकता है इन्हें जो भी एक रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स जो भी मिलना था उसी तरह से मिला एंड दे आर हैप्पी। ओके, बट यहाँ पर ये फिर भी एक टावर मोमेंट सेंस कर रहे हैं। आपकी तरफ से हो सकता है कुछ इशारे इन्हें ऐसे मिले होंगे, कुछ बातें ऐसी सुनने को मिली होंगी कि ये कंप्लीटली आइदर उन बातों से एग्री नहीं कर रहे हैं, आपके आंसर से कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ चीज़ें इन्हें एक तरह के डाउट में छोड़ गई, या फिर ये बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि क्या आप चाहते हो, एक क्लैरिटी सीख कर रहे हैं। आपने भले ही एक बिहेवियर इनकी तरफ अच्छा रखा होगा, बातें भी अच्छी चल रही होंगी, लेकिन कुछ डिस्कशन ऐसे हुए हैं जहाँ पर आपके पर्सन फिगर आउट कर रहे हैं कि आप आखिर कहना क्या चाह रहे हो, आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में। एक तरह की अनसर्टेनिटी ये महसूस कर रहे हैं। कुछ बातें जो इनके लिए बिल्कुल भी क्लियर शो नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये एक इनर स्ट्रगल में बने हुए हैं। बट आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ दोबारा से कोई एक अप्रोच रखना चाह रहे हैं। इनकी प्लानिंग ऐसी बन रही है कि ये आइदर एक रीच आउट रखना चाहते हैं आपकी तरफ, या आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी ये आपसे सीख करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है ये पूछना चाहते हैं कि आपका क्या मतलब था। अगर आपने इनसे कुछ कहा है तो एग्जैक्टली आपका मतलब क्या था ये जानना चाहेंगे, या फिर अगर आप दोनों किसी बात के लिए प्लानिंग में आने वाले हो, कुछ प्लान्स कर रहे हो आप फ्यूचर को लेकर, या फिर किसी भी बात को लेकर, अगर आप दोनों के बीच में कुछ म्यूचुअल ड्रीम्स हैं, सपने हैं, कुछ फीलिंग्स वाइज भी ले लो, कुछ भी, अगर आप दोनों एक डिस्कशन के चलते एक दूसरे के साथ बहुत कुछ शेयर कर रहे हो, तो आपके पर्सन वहां पर जानना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या इस सिचुएशन से चाहते हो, आप अपने पर्सन से इवन क्या चाहते हो। तो ये शायद आपसे एक कम्युनिकेशन के द्वारा पूछना चाहते हैं गाइस, या फिर ये आपकी तरफ सीधे एक रीच आउट रखना चाहते हैं, जहां पर ये हो सकता है बहुत सारी बातों को आपसे आकर क्लियर करना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं हम दोनों के बीच में। टाबू मोमेंट कैन बी एनीथिंग गाइस। एक सेपरेशन ही होगा बहुत लोगों के लिए कि चलो, एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि आप दोनों के बीच में इनिशियली बातचीत होने लगी, यानी कि आपके पर्सन की तरफ से आपको एक एक्शन देखने को मिला है, इनकी तरफ से बातें आपको सुनने को मिली हैं, कुछ कम्युनिकेशंस एक्सचेंज हुई हैं। तो अगर वो कम्युनिकेशन का जो भी एक आउटकम है वो आपके पर्सन को या तो समझ में नहीं आया होगा, या फिर आप दोनों किसी एक म्यूचुअल ग्राउंड पर नहीं आ पा रहे होंगे। अगर डिस्कशंस हुए हैं यहाँ पर तो इन्होंने कुछ कहा होगा, आपने कुछ कहा होगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक सेम पेज शेयर नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से आपके पर्सन एक तरह की टेंशन में आ गए हैं। मतलब एक एक जो इवेंट ऐसा टर्न हुआ होगा आप दोनों के बीच में, जहाँ पर आपके पर्सन आपको किसी बात के लिए मनाना चाहते थे, या फिर ये आपसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आप इनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर रहे हो, या फिर ये जो चाह रहे थे आपसे, इनकी जो भी डिज़ायर थी वो आपने पूरी करके नहीं दी। तो इस वजह से शायद आपके पर्सन एक तरह के स्ट्रगल में खुद को महसूस कर रहे हैं कि अब ये क्या करें, क्योंकि इनके पास जितने भी टूल्स थे इन्होंने शायद इस्तेमाल कर लिए होंगे। मतलब अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन था, तो उन्होंने हर तरीके से आपसे बात करने की कोशिश की, हर तरीके से एक रिस्पॉन्स दिखाने की कोशिश की कि ये क्या चाह रहे हैं इस सिचुएशन में। इन्होंने बता भी दिया होगा आपको, सीधे सीधे बता दिया होगा, लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे हो। आप इनके लिए
अभी भी वो एक मिस्ट्री बने हुए हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी भी बहुत सारी बातों को लेट गो होने नहीं दिया। कुछ आपने अभी भी होल्ड करके रखा है। तो इस तरह की एनर्जी अगर आप देख रहे हो तो यस, आपके पर्सन कंफ्यूज्ड ही होंगे यहाँ पर। इनके अंदर स्ट्रगल बनना बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है ना? तो शायद यही वजह है कि आपके पर्सन आपको किसी बात के लिए कन्विंस करना चाहते हैं। अब ये हिंट्स दे रहे होंगे, इशारे दे रहे होंगे अगेन आपको कि आप मान जाएँ। आप शायद मान नहीं रहे होंगे। आपने अपनी कुछ ऐसी बात इनके सामने रख दी है, जिसे कंप्लीटली एग्री नहीं कर सकते। इनके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये शायद एक इनर स्ट्रगल अपने अंदर सेंस कर रहे होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने कुछ सपने देखे हैं आपके साथ या आपके लिए, और ये उन सपनों को शायद जब भी कभी आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो वैसा नहीं आ रहा है। आप कुछ और चाहते हो इस सिचुएशन में और ये कुछ और चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए इफ इट इज़ अबाउट अ कमिटमेंट गाइस, तो आपके पर्सन ने कुछ सोच रखा है कमिटमेंट को लेकर, लेकिन मीनवाइल आपके भी कुछ गोल्स होंगे, आपकी भी कुछ बातें होंगी जहाँ पर ये एग्री नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की एक अजीब सी सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी होगी, आप बेटर जानते हो। ये जनरल एनर्जी शिफ्ट है गाइस। आई डोंट नो कि कितने सारे लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर सकता है। लेकिन आपके पर्सन आपको हासिल करना चाहते हैं। ये आपके लिए द चैरियट बनना चाहते हैं। आपको हर हाल में पाना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में जो भी हुआ, ये उन चीज़ों को दोबारा से उसी ट्रैक पर नहीं लेकर जाना चाहते, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि आप दोनों के बीच में इनिशियल लेवल्स पर बहुत अच्छी से बातचीत होती है। फिर एक ऐसा टॉपिक आ जाता होगा आप दोनों के बीच में जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं करते हो। फिर दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाता है। फिर वो लंबा सेपरेशन चलता होगा, एक दूसरे को ब्लॉक किया जाता होगा, लड़ाइयाँ होती होंगी, डिसएग्रीमेंट्स आप दोनों देखते होंगे। फिर वही सारी चीज़ें रिपीटेटिव पैटर्न्स में चलने लगती होंगी। तो आपके पर्सन इस पैटर्न को आप समझ रहे हैं और इनको पता है कि ऐसी कौन-सी बात है जो आपको पसंद नहीं है, और ये उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते। शायद यही वजह है कि बहुत ही सोच समझ कर अपना अगला स्टेप यहाँ पर रखना चाहते हैं। बहुत ही धीरे-धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम ये रखना चाहेंगे, और बहुत कुछ ये आपकी तरफ प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, लेकिन शायद इन्हें वो मौका नहीं मिल रहा है। अगर ये कहना भी चाहते हैं तो बहुत कुछ है इनके मन में, लेकिन वो मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि सेम पेज पर जब कोई 2 इंसान नहीं होते ना गाइस, तो हर चीज़ गलत ही लगती है। मतलब हर चीज़ हम उस पर्सन को जो भी बताने की कोशिश करें, वो सही तरीके से अलाइनमेंट में नहीं आती है। तो या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, या तो कुछ ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, या फिर इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा कैसे सोच सकते हैं। तो इस तरह की लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मतलब डिसएग्रीमेंट्स ऐसे हो जाते हैं, है ना? तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की। ऑन द अदर हैंड आप इनके बारे में क्या सोचते हो गाइस? 10 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ wands, 4 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ wands, 8 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ wands एंड 6 ऑफ कॉइन्स। आप लोगों की मिक्स्ड एनर्जीज हैं। एक साइड आप बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जीज में उनके लिए, बहुत ही हैप्पी हो इनके लिए कि जो भी इनके साथ आपकी कन्वर्सेशंस चल रही हैं, उन सारे कन्वर्सेशंस को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। एक कंटेंटमेंट आप भी महसूस कर रहे हो। एक एक विक्ट्री आप महसूस कर रहे हो यहाँ पर। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि बहुत सारे एक इंतज़ार के बाद यहाँ पर जीत अगर किसी की हुई है, तो वो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की हुई है। तो एक हैप्पी टाइम आप ज़रूर चेरिश कर रहे हो अपने ही साथ। सेलिब्रेशन अगर आप देख भी रहे हो, तो वो आप खुद के ही साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे बहुत सारे मोमेंट्स को, कि आप ये सोच रहे होंगे कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है, हमेशा अच्छे लोगों की जीत होती है। आपने अगर अपना कर्मा सही रखा है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, तो जीत आप ही की हुई है। तो इन इन सारी बातों को आप ज़रूर एक एप्रिसिएशन वाली नज़र से देखते हो खुद में। मतलब खुद को एप्रिशिएट कर रहे हो। खुद को इस बात के लिए आप शाबाशी दे रहे हो कि अम, आपने जो-जो भी दिया है इस पर्सन की तरफ, वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल वेज़ में रिसीव भी हो रहा है। यू गाइज़ आर रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट थिंग। लेकिन व्हेन इट कम्स टू गिविंग समथिंग टुवर्ड्स योर पर्सन, यू आर रेजिस्टिंग योरसेल्फ। यानी कि आप यहाँ पर कंजूस बने हुए हो, एक्शंस को लेकर हो, या
टाइम को लेकर हो, लव को लेकर हो, आप इनकी तरफ उतना ही प्रेज़ेंट कर सकते हो अभी जितना आप कर सकते हो। क्योंकि वजह ऐसी हो सकती है ना कि जब यहाँ पर एक सेपरेशन हो गुज़रा है या फिर एक पैटर्न जो हर बार रिपीट हुआ है, उस पैटर्न से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो और आपको पता है कि आपको कितना समय लगा है यहाँ से हील होने में, कितना एफ़र्ट आपको डालना पड़ा यहाँ से ब्रेक थ्रू होने में। क्योंकि इस पर्सन ने शायद आपको बहुत टाइम तक ग्रांटेड ले रखा था और जब ये अभी एक हैप्पी एनर्जीज में कम बैक कर रहे हैं तो आप इन पर स्ट्रेटली भरोसा नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बहुत ही लंबा रिलेशनशिप रहा होगा बहुत लोगों के लिए। 3 to 4 years से भी ये चल रहा होगा और काफ़ी सारे अदर लोगों के लिए 2 साल का भी रिलेशनशिप हो सकता है गाइस। तो जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे। मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि एक ब्रेकअप ऐसा हुआ है यहाँ पर, जहाँ से सब कुछ एंड हो चुका था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था और वहाँ से आपने कमबैक किया है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको पेन हुआ होगा, आपने खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क किया होगा। एक अच्छा खासा जर्नी आपने यहाँ पर तय किया है, हीलिंग का जर्नी। तो जब आप हील हुए हो, आपने खुद को बहुत ही मुश्किलों से सँभाला है, बहुत ही मुश्किलों से आपने खुद को उठाया है उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन से, तो अब आप वापस से उसी गड्ढे में नहीं गिरना चाहते। तो इट इज़ जस्ट सो क्लियर हियर कि आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो। तो वजह बहुत लोगों की अलग-अलग वेज़ में हो सकती है। मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस कि ये रिलेशनशिप का ट्रॉमा है और आप बहुत सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते। आप भी रिपीट नहीं करना चाहते, आपके पर्सन भी रिपीट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर दोनों में डिफ़रेंस ये है कि आपके पर्सन अपने बिहेवियर्स को रिपीट नहीं करना चाहते और आप हैं कि आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट रखा था, वो चीज़ें आप यहाँ पर दोबारा से नहीं देना चाहते। आपने एक लिमिट तय की है, एक बाउंड्री रखी है आपने, उतना ही आप दोगे जितना आप दे सकते हो या फिर आपको जितना देना चाहिए। तो ये चीज़ है गाइस यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ यही कहती हैं कि आप यहाँ पर एक गिव एंड टेक रखोगे। मतलब जितना आपको मिलेगा इस कनेक्शन में उतना आप दोगे ज़रूर, लेकिन ज़्यादा नहीं दोगे और गिव अप भी नहीं करोगे क्योंकि ये पर्सन भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए। अगर ये आपके दोस्त हैं तब भी चाहिए, अगर ये आपके कॉन्फिडेंट हैं तब भी चाहिए, अगर रिलेशनशिप है तो तब भी चाहिए। तो इस पर्सन से आप वॉक अवे नहीं हो रहे हो। ये पर्सन आपके लाइफ में रहेंगे जब तक आप चाहेंगे गाइस। तो यहाँ पर मतलब मैं कह सकती हूँ ना आप इस पर्टिकुलर से कनेक्शन में एक लीडर हो। आप तय करोगे, आप डिसाइड करोगे कि यहाँ पर आगे आप क्या-क्या देखना चाहते हो, कैसे देखना चाहते हो। तो उसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर रहे होंगे और यही आपकी एनर्जीज़ हैं गाइस। तो फाइनली वेयर द सिचुएशन कैन लीड, तो यहाँ पर एनर्जीज प्रोसीड होने जा रही हैं गाइस विद द 2 of swords, 6 of cups, द हैंगमैन, पेज ऑफ कॉइन्स, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 of cups। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक जो डिसीजन मेकिंग है वो किसी के सामने आने वाला है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं ना कि आइदर दिस वे और दैट वे। क्योंकि काफ़ी टाइम तक जो सिचुएशन है उसी तरीके से नहीं चलेगी। आपको एक फ़ैसला ज़रूर लेना पड़ सकता है गाइज़ यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में आखिर क्या चाहते हैं। क्योंकि आप हो सकता है कमिटमेंट की डिमांड कर रहे हैं और ये पर्सन हो सकता है आपको इंतज़ार करवाना चाहते हैं। तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पर जो भी फाइनल डिसीज़न होगा वो आप ही का होगा, मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप बेटर जानते हो कि आप इस सिचुएशन में अगर एक कमिटमेंट या फिर लॉन्ग टर्म कनेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हो, शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आप क्या-क्या यहाँ पर चेंजेस लेकर आ सकते हो, क्या-क्या एफर्ट रख सकते हो, ये आप डिसाइड करेंगे। इस तरह से सिचुएशन प्रोसीड होगी या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रेंडशिप चाहिए इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में, तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस बात से एग्री नहीं करेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रेंडशिप नहीं चाहते हैं यहाँ पर। ये एक पास्ट लाइफ़ कनेक्शन है गाइस, बहुत लोगों के लिए ये जन्मों से चलता आया हुआ एक कनेक्शन है और आपके पर्सन यहाँ पर मोर देन अ फ्रेंडशिप सेंस करते हैं।
मतलब सिर्फ फ्रेंडशिप के साथ ये सेटल नहीं होंगे यहाँ पर। दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट विथ यू विद द हायरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स एनर्जी। दे आर एक्सपेक्टिंग द मैरिज बॉन्ड हियर। बट यहाँ पर ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जहाँ पर आपके पर्सन अगर आपको इंतज़ार करवाना चाहते हैं, तो आप चाहते होंगे कि ये जो भी सारी चीज़ें हैं वो इमीडिएट वेज में शिफ्ट हों। आप इंतज़ार नहीं करना चाहते क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारा इंतज़ार यहाँ पर कर चुके हो। आप और वेट नहीं करना चाहते। तो इस वजह से शायद आप इनसे कुछ टाइम माँगोगे या फिर इन्हें टाइम देना चाहोगे, लेकिन आप कोई मिडल पाथ यहाँ पर नहीं चूज़ करना चाहते। आइदर दिस वे या दैट वे ही आप चूज़ करना चाहते हो गाइस। तो आपको बेटर पता है कि आप क्या यहाँ पर चूज़ करने वाले हो। वहाँ से एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में बनाकर रखना चाहते हो। भले ही वो फ्रेंडशिप लेवल्स पर हो या किसी भी फॉर्म में हो, आप इस पर्सन के साथ वो एक एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर रखना चाहोगे। लेकिन अब आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर इस तरह से शो हो रही हैं कि आप यहाँ पर फैसला लोगे और वो फैसला शायद आपको उसी डायरेक्शन की तरफ पुश करेगा जहाँ पर आप एक कमिटमेंट सीख कर रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को हद से ज़्यादा टाइम दे दिया। अब आप वही टाइम अगर इनको दे दोगे तो ये बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट ज़ोन में आ जाएँगे। मतलब बहुत ज़्यादा प्लीज़्ड हो जाएँगे, ईज़ी महसूस करेंगे कि चलो दोबारा से मैंने अपने पर्सन को हासिल कर लिया। अब मैं यहाँ पर जितना चाहे उतना टाइम ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो ऐसा एक कंफर्ट ज़ोन आप इनको क्रिएट करके नहीं देना चाहते, आप इन्हें ट्रिगर पर रखना चाहते हो। आप इन्हें अनकंफर्टेबल रखना चाहते हो, ताकि ये आपकी वर्थ को ना भूलें, ये आपकी वैल्यू को ना भूलें और मतलब आप अगर चले जाते हो तो आप बहुत ज़िद्दी हो, यहाँ से वॉक अवे भी हो सकते हो आप इज़िली। तो ये अगर आपको सँभाल कर रखना चाहते हैं तो इन्हें लाइक एक सॉलिड फाउंडेशन रखनी पड़ेगी। कुछ तो इन्हें एक ऐसा ऑफ़र प्रेज़ेंट करना पड़ेगा जो कि इन्हें एक फ़र्म फाउंडेशन आपके लिए बिल्ट अप करके देना होगा, क्योंकि आप लिम्बो में चीज़ों को नहीं रखना चाहते। आप हैंग्ड सिचुएशंस में नहीं रहना चाहते, लटके नहीं रहना चाहते आप। सब कुछ आपको फ़र्म चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट रखना चाहोगे। आप ऑब्ज़र्व करोगे इन्हें, इन्हें नोटिस करना चाहोगे आप कि देखोगे कि ये कैसे-कैसे इस सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी आप एक ऐसी पोज़ीशन पर जाकर बैठे हो गाइस जहाँ पर आपको सब पता है। यानी कि आप एक क्वीन ऑफ कप्स बने हुए हो। आप इमोशनली भी इस पर्सन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। स्पिरिचुअल लेवल्स पर भी आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। बहुत सारी बातें आप इनके बारे में समझ चुके हो। और इवन द हेरोफेंट वाली एनर्जीज़ यही कहती हैं कि आप एक दूरदर्शी पर्सन बने हुए हो यहाँ पर, अपनी विज़डम का इस्तेमाल करोगे। हर बार किसी को अपना एडवांटेज उठाने नहीं दोगे आप। तो आप चीज़ों को बहुत ही सोच समझ कर डीपर वेज़ में एनालाइज़ करके तब एक फ़ैसला लेने जाओगे यहाँ पर। तो ये चीज़ है। अगर डिसीज़न मेकिंग है तो आप बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक फ़ैसला लेने वाले हो। उस पर आपका एक जो फ्यूचर एक्शन है वो डिपेंड करता है, लेकिन आपके पर्सन ज़रूर आपके साथ वो एक कंटेंटमेंट चाहते हैं गाइस, द अल्टीमेट हैप्पीनेस ये चाहते हैं। तो शायद इनकी भी वही प्लानिंग है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, आप बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल हो, क्योंकि पास्ट के इवेंट्स ऐसे गुज़रे हैं कि अब आप ईज़िली इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं गाइस, इसी वेज़ में प्रोसीड हो रही हैं। तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है, तो आप ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखिए। स्टे पॉज़िटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।